यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी साल भर से ज्यादा का वक्त है, लेकिन मिशन 2022 के लिए सियासी दल कमर कस चुके हैं। नए दोस्त और समीकरण तलाशने का दौर भी शुरू हो चुका है। यूपी में सियासी सरगर्मियां पहले से ही जोरों पर हैं और ऊपर से आप और AIMIM भी मैदान में आ चुके हैं, जो इस सियासत को परवान पर चढ़ाने जा रहे हैं। एक दिन पहले जहां आम आदमी पार्टी ने यूपी में चुनावी तार ठोकी, तो अगले ही दिन AIMIM के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी यूपी में अपने पैर जमाने आ गए और इसमें उनकी मदद करेगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसको लेकर ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की लखनऊ के एक होटल में मुलाकात भी हुई। इसी दौरान पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मन्नान साहब भी AIMIM में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्होंने मिलकर 2022 का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान ओवैसी ने शिवपाल यादव की भी जमकर तारीफ की, यानी कि कोशिश हो रही है कि छोटे छोटे दल एक साथ आ जाएं और छोटे छोटे दल एक साथ मिलकर बड़े दलों को 2022 में धूल चटाएं। क्या यूपी की सियासत नया मोड़ ले रही है? क्या ओवैसी की यूपी में एंट्री एक बार फिर बीजेपी के लिए फायदेमंद होगी? छोटे छोटे दलों का एक गठबंधन क्या गुल खिलाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा में आज चर्चा इसी पर, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की कामयाबी के बाद एक हौसला मिला है। आने वाले 22 का चुनाव हम लोग मिल के लड़ेंगे। तो ये सब लोग एक साथ हैं, मुझे पता है कि ये देश तोड़ने ही वाली शक्तियों के साथ जाएंगे। यहाँ पर नाम बदलने नहीं आया हूँ, मैं दिल जीतने आया हूँ। जाति का राजनीति और धर्म की राजनीति करते हैं, वो पहले होता था। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश में नए सियासत की झलक है, जहां लखनऊ में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और उनके जन भागीदारी मोर्चे के साथ मिलकर 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उस मोर्चे में आज उन्होंने शामिल होने की बात आपके सामने कहा है। आने वाले 22 का चुनाव हम लोग मिल के लड़ेंगे। MIM पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी। इस दौरान ओवैसी ने एक और जहां सीएम योगी पर तंज भी कसा, तो दूसरी ओर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की तारीफ भी की। जनाब शिवपाल साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है। इधर ओवैसी का प्लान यूपी तैयार हुआ तो उधर सियासी दलों ने ओवैसी और उनके इस गठबंधन पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। समाजवादी पार्टी का जो विकास के साथ गठबंधन है, बाईसाइकिल जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां से रफू चक्कर हो जाएगी। ओवैसी जी का उत्तर प्रदेश दौरा, ये देखना पड़ेगा ओवैसी जी का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस तय हुआ था या ओवैसी जी ऑफिस तय हुआ था। जिनकी पार्टी का नाम है धर्म की बात करने वाले लोगों के साथ में आप केजरीवाल भी जाएंगे और ओम प्रकाश राजभर भी जाएंगे, अखिलेश जी भी जाएंगे और ममता भी जाएंगी। तो ये सब लोग एक साथ हैं, मुझे पता है कि ये देश तोड़ने ही वाली शक्तियों के साथ जाएंगे। उधर ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात पर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव मौर्य इस गठबंधन को तवज्जो देते नजर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, जो बंटवारे वाला है उसमें भी बहुत कुछ हमारा है। उधर जानकार मानते हैं कि ओवैसी यूपी आकर बीजेपी की रणनीति को ही फॉलो कर रहे हैं। इस पार्टी का कम से कम मुस्लिम वर्ग में एक अच्छी पकड़ है, एक अच्छी पैठ है और उस वर्ग के लोगों को ऐसा लगता है कि ये पार्टी उनके हितों की बात हमेशा करेगी, चाहे प्रदेश स्तर पर चाहे राष्ट्रीय स्तर पर। इससे पहले आम आदमी पार्टी भी 2022 में यूपी का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में यूपी में 2022 का चुनावी रण काफी दिलचस्प होने जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट नासिर खान साहब जुड़ रहे हैं। AIMIM के नेता हैं। मनीष शुक्ला जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पुनीत पाठक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं SBSP यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। जावेद अहमद साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और मेरे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल पुनीत जी आपसे, आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोग केवल अपोजिशन का वोट काटने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। जी, हम पे ये आरोप बहुत समय से लगता आ रहा है
लेकिन इन आरोपों में अगर दम होता तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी हमसे गठबंधन नहीं करती। हम लोग वोट कटुआ नहीं है, हम लोग उन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जिनके नाम पे बड़े दल और उस विशेष जात के नेता चुने तो जाते हैं लेकिन सदन में उनकी बात नहीं करते हैं। हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है, जिसमें जनाधिकार पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी समेत करीब 8 दल हैं और आज हमें ओवैसी जी का भी साथ मिला है। तो हमारा जो ये मोर्चा है वो उसी तबके के लिए है जिनका वोट बटोरा जाता है लेकिन उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनको सिर्फ एक वोट की मशीन बना के रखा गया है। तो राजनीति में एक जो आपका आलोचनाओं का जो दौर है, जो लोग अपनी अपनी बात रखते हैं लेकिन सत्य जो जनता है वो जानती है। 2022 में हमारा गठबंधन सरकार बनाएगा या सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसी ध्येय के साथ हम लोग चले हैं और आज हमें ओवैसी जी का भी साथ मिला है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उनको धन्यवाद देना चाहते हैं हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए। मनीष शुक्ला जी, आज मोहसिन रजा साहब कह रहे थे कि ये तो देशद्रोही हैं, तो फिर अगर ये देशद्रोही हैं तो फिर आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री कैसे बन गए और ये जेल में क्यों नहीं है? देखिए, देश का संविधान और कानून किसी भी दो पार्टी या उससे अधिक पार्टी को एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इजाजत देता है और ये AIMIM और सुहेलदेव राजभर पार्टी का अपना मामला है कि वो किनके साथ समझौता करके चुनाव लड़ते हैं। लेकिन चूंकि उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं तो मेरा बस एक सवाल उनसे है कि आप किससे समझौता करने जा रहे हैं? पार्टी का नाम है सुहेलदेव राजभर पार्टी और जो जिससे आप समझौता करने जा रहे हैं वो सैयद सलार मसूद गाजी को मानने वाले लोग हैं। इन दोनों लोगों का नाम जानते हैं पाठक जी कि नहीं जानते हैं? सैयद सलार मसूद गाजी और सुहेलदेव राजभर, इन दोनों में आपस में क्या संबंध थे, क्या इक्वेशन थे और किस नाते से दोनों लोग जाने जाते हैं, पता है पाठक जी? बोले पाठक जी, जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगा। जनता जानती है। जी बिल्कुल जी। देखिए, नामों की राजनीति भाजपा करती है। भाजपा जिनको देशद्रोही बुलाती है, उसी PDP के साथ जब जम्मू कश्मीर में गठबंधन करती है तो कुछ नहीं होता है। जो इनके साथ गठबंधन करेगा वो गंगा नहाएगा, जो इनके साथ मैंने इनसे सीधा सा सवाल पूछा। देश को समाज को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आ रही है और हम मैं बता दूं अंजीत जी अगर ये न जानते हो। दूसरी बात अभी आप कह रहे थे, देखिए 2000 नहीं मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए अंजीत जी। बोले मैं बताता हूँ। अभी आप बता रहे थे कि 2017 में हमने समझौता क्यों किया। अगर सीटों का सवाल हो तो 2014 में जब हम लोकसभा के चुनाव में गए थे तो 337 असेंबली सेगमेंट में हम आगे थे और 325 सीटों पे हम 2017 में जीते। यानी हमारे सीटों का कोई अंतर कम से कम आपके नाते से नहीं पड़ा। हाँ, आप 2002 से लेकर 2017 के बीच में आप विधानसभा का मुंह नहीं देख पाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़ी जात के नेता को कैबिनेट में स्थान दिया, लेकिन आप ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ परिवार की पार्टी बना लिया, अपने बेटे को उन्होंने मिनिस्टर पद चाहते थे, तमाम चीजें वैसी चाहते थे। मनीष जी, थोड़ा समय कम रहता है इसलिए आपको बीच में टोक रहा हूं। मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि क्या जो विपक्ष में पार्टी गठबंधन करेगी वो देशद्रोही हो जाएगी क्या? कि ओम प्रकाश राजभर जी पहले से कैबिनेट मंत्री थे, मोहसिन रजा ने कहा उनके साथ जो आप लोगों ने निगम दिए थे वो हमारे पास थे, लेकिन हमारी लड़ाई मुद्दों की। मोहसिन रजा ने कहा 27% ओबीसी आरक्षण में हम लोग 3 बंटवारा चाहते थे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करवाना चाहते थे, जिसका आप लोगों ने वादा किया था। ये बात मोहसिन रजा को भी समझाइए ना सर। मैं आता हूँ आपके पास। अनुराग भदौरिया, मुझे एक बात बताइए, आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि विपक्ष को आप अपने साथ लेकर के आए, तो क्या आप उनके साथ जाएंगे या वो आपके साथ आएंगे? क्या नीति है? क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, उनकी अखिलेश के साथ नजदीकी पिछले दिनों देखी गई थी। बोलिए। देखिए, एक बात मान के चलिए कि जितनी बातें आपने दोनों दलों की बातें सुन ली, और समाजवादी हमेशा विकास की बात करता है, विकास की राजनीति करता है। जो हमने 2012 से 17 तक करके दिखाया वही मॉडल है हमारा। अब ये आप भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी, किसी को भी लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र में कोई भी लड़ सकता है यहाँ पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हम समाजवादी लोग इसकी चिंता नहीं करते कि कौन लड़ने जा रहा है, कौन गठबंधन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। हमारा तो गठबंधन पहले से ही है। हमने विकास, समाज के विकास के साथ गठबंधन किया हुआ है, हमने रोजगार के साथ गठबंधन किया हुआ है, हमने बेरोजगारी दूर करने का यहाँ पे तय किया हुआ है, हमारे उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का गठबंधन किया है, महिला सम्मान के लिए हमने गठबंधन किया हुआ है। तो हमारा तो गठबंधन पहले से जिस पे हम काम करते आए हैं आपने, और हमने 2017 के काम आप देख लीजिए, चाहे मेट्रो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे मेडिकल हॉस्पिटल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमने करके दिखाया है। यही हमारा गठबंधन हो, इसी गठबंधन पे हम फिर लड़ेंगे, हमें पूरा विश्वास जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोग ये तू मैं करते रहेंगे, क्योंकि जनता की बात तो इनको करनी नहीं है। जनता की बात करनी होती तो भारतीय जनता पार्टी को, अभी जितनी देर से प्रवक्ता बोल रहे थे तो एक आध बार किसानों का भी नाम लेते, बातें करते करते कि नहीं हमारा काम तो विकास करने का है। तो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हम समाज के, उत्तर प्रदेश ने इनको सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी की, तो हम जनता के विकास के काम करेंगे। नहीं, जनता के विकास की बात नहीं करेंगे। वो उनका इतिहास सुना रहे हैं, वो उनका इतिहास बोलना चाह रहे हैं। मनीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनुराग जी और मनीष जी को दिखाइए स्क्रीन पर। आपने देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया? अंजीत जी देखिए जी, इन्होंने भी कहा कि 2017 में हमने विकास की बातें की। पौने 4 साल में क्या किया उत्तर प्रदेश के अंदर में? बताइए आपने। आप एक आध काम नहीं गिना पा रहे हैं, आप एक काम नहीं गिना पा रहे, इतने देर से आपसे निगेटिव बातें कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, पौने 4 साल की सरकार हो गई, आपने काम गिनाया हो तो बताइए। हमने 22 महीने में आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेस वे बना के तैयार कर दिया, तो उस पर आप चलने लगे थे और बीजेपी के भी नेता चलने लगे थे, समाज का हर वक्त चलने लगा था। आपको 4 साल हो गए, हमने यहाँ पे जमीन एक्वायर करके दी थी, लखनऊ से बनारस तक के बीच की जमीन एक्वायर थी, उसके बावजूद भी आप अब तक उसमें मिट्टी का काम नहीं कर पाए। तो पूछा जाता है सरकार से कोई काम हुआ क्या? बोले अभी मिट्टी का काम हुआ है, अभी मिट्टी का काम 90% हुआ है। अरे 4 साल में आप मिट्टी का काम करोगे तो आप वोट कब बनाओगे? इसके मतलब फिर समाजवादी 2022 में आके बनाएंगे, फिर आप फीता काटोगे। तो आपका काम तो यही है कि मेट्रो हमने बनाई, फीता काटे आप पहुंच गए। जितने हॉस्पिटल हमने बनाए, फीता काटे आप पहुंच जाते हो। आप जहां भी चले जाओ, इनका जो हमने स्टेडियम बनाए वहां भी भदौरिया जी आप चिल्ला सकते हो, रनिंग कमेंट्री कर सकते हो, काम भी करना है। जनता तो समाजवादी के काम का या तो भारतीय जनता पार्टी फीता काटते हैं या नाम बदलती है। इससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं है। इनके सामने तो ये हालत है कि सीओ एसडीएम के सामने ही व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। जनता की अदालत से खारिज हो चुके हो। 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया जाता है, अपराधियों का बोलबाला है। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गए। कितनी छाती पीटे अजवान भदौरिया जी। लगातार आपने कहा कि 17 में आपने काम किया 12 से 17 के बीच उत्तराखंड, और जनता ने आपको हरा दिया। आपने यही झूठ 19 चलिए आप दोनों के पास आप दोनों के पास आता हूं, और भी जो लोग पैनल में उनसे भी बात करता हूं। जावेद अहमद साहब, मुझे एक बात बताइए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की अलग तैयारी है, अब तो AIMIM भी आ गई, समाजवादी पार्टी कह रही हमारी अलग तैयारी है, आपकी कहीं तैयारी नहीं दिख रही सर, क्यों? नहीं अंजीत जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी कौन क्या तैयारी कर रहा है ये लोग जाने। हम कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस इस समय संगठन सृजन अभियान पर है। आदरणीय प्रियंका जी के निर्देशन में, राहुल जी के निर्देशन में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और हमारे जितने प्रदेश पदाधिकारी हैं इस समय ग्राम पंचायत की कमेटियों के गठन के अभियान को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। और ये अभियान हमारा 25 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। 28 दिसंबर को आप देखिएगा, जो कांग्रेस का स्थापना दिवस है, उस दिन आपको हर ग्राम पंचायत में कांग्रेस के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। और जहां तक दावे प्रदावे की बात है, भारतीय जनता पार्टी की चुनौती का मुकाबला कांग्रेस के अलावा कोई नहीं कर सकता है। आप कोरोना के संक्रमण काल से ले लीजिए, और पिछले साल जब फ्यूचर ग्रुप को एक उद्योगपति ने खरीदा था, उस समय से किसानों के लिए आवाज उठाने से लेकर आज तक कांग्रेस लगातार जमीन पर भाजपा के साथ मुकाबला करने का काम कर रही, भाजपा को चुनौती दे रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी विपक्षी दल के नेता पर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। यहाँ प्रियंका जी पर, राहुल जी पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी को 1 महीने तक जेल में रखा। 8 महीने में 52 मुकदमे लिखे गए, 5000 कार्यकर्ता जेल भेजा गया। परसों भी गिरफ्तारियां हुई।
तो ये है, हमने रोज विज्ञप्ति भेजने का काम नहीं किया कि आज हम बूथ कमेटी बना रहे हैं, आज हम पंचायत कमेटी बना रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं अंजित जी कि 25 दिसंबर की डेडलाइन है, उस दिन हमारा काम संगठन का जमीनी स्तर पर पूरा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में और देश में कांग्रेस ही चुनौती देगी, वही सही विकल्प है जनता के लिए। चलिए ठीक है। नासिर साहब, मुझे एक बात बताइए कि आपने ये क्यों तय किया कि आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, जन भागीदारी मोर्चा में शामिल होंगे? भाई, मेरे साथ कोई भी मेहमान आएगा मैं उसका इस्तकबाल करूंगा और मेरे साथ जो भी जुड़ेगा मेरा कारवां बढ़ता जाएगा, मेरा कुनबा बढ़ता जाएगा, मुझे खुशी होगी और मेरे साथ अच्छे लोग आएंगे। मैं वो सांप्रदायिक ताकतों को इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ, मैं काम करने वाले लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, ये जनता जानती है। और राजभर जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मन्नान साहब जुड़े हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे साथ इससे पहले भी इस कानपुर शहर में जनाब शरद सोनकर साहब पार्षद जीते हैं। कोई नई बात मेरे साथ नहीं की कि आज कोई जुड़ना है। और हम लेकिन नासिर साहब आप कह रहे हैं कि वो आपके साथ जुड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि हैदराबाद से ओवैसी साहब आए आपके सदर और लखनऊ में आकर के वो उनके साथ जुड़े। कौन किसके साथ जुड़ा ये तो तय कर लीजिए जी। नहीं, बिल्कुल मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, वो हमारे साथ जुड़े। एक दूसरे का बिना हाथ अगर मिलाना है तो दोनों को एक दूसरे को हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा। कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक आदमी हाथ पीछे बांधे हो और दूसरा आदमी हाथ बढ़ा रहा हो, तो क्या मुलाकात हो सकती है? दोनों लोगों ने हाथ बढ़ाए और इस मुबारक वक्त आया, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बताइए नासिर साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, मैं समझ सकता हूँ आप किसको सांप्रदायिक ताकतें कह रहे हैं, तो भाई जब आप शिवपाल यादव की तारीफ कर रहे हैं तो अखिलेश तो सबसे बड़े विपक्ष के नेता है ना, उनसे आप क्यों नहीं संपर्क करते? उनसे भी करेंगे संपर्क? बिल्कुल, मैंने किसी को मना नहीं किया है। मुझे कोई बुलाएगा मैं भी जाऊंगा, वो मुझे बुलाएंगे मैं जाऊंगा। अनुराग भदौरिया जी को दिखाइए जरा, वो बात थोड़ी ना। बताइए अनुराग भदौरिया जी, आदमी किसी आप लोग भी क्या जबरदस्ती किसी के साथ जोड़ नहीं सकता? संपर्क करना चाहेंगे, जाना चाहेंगे एक साथ? बोलिए। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, हम समाजवादी लोग कौन किससे गठबंधन करता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि समाज को हमें कैसे आगे ले जाना है, जो समाजवादी हमेशा करते आ रहे हैं। हम अपने काम पे विश्वास रखते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो भाईचारे को खत्म करके नफरत की राजनीति का विकास करे। हम यहाँ पे समाज को आगे ले जाने का विकास करते हैं। हम देश को आगे, प्रदेश को आगे ले जाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछोगे तो काम के नाम पे देखो आए बाएं साएं बोलने लगेंगे। हम मेट्रो गिराएंगे, एक्सप्रेस गिराएंगे, वो आए बाएं साएं बोलेंगे। वो अभी आए बाएं साएं, उनको आए बाएं साएं बोलना है। उनसे पूछो काम गिराओ, एक आध काम बता दो। मैं तो चैलेंज करता हूं 5 काम बता दें ये जो दिखाई पड़ रहा हो, जो इन्होंने शुरू किया हो, इन्होंने खत्म किया हो। 5 काम बता दें, 4 साल हो गए। अनुराग भदौरिया जी, जो कुछ बोल रहे हैं ये आए बाएं साएं क्या होता है? अखिलेश जी ने नया शब्द निकाला है क्या? 5 काम बताओ। ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय से निकाला गया शब्द है क्या? इधर नीचे अच्छा, इधर जो आप लगातार करते रहते हैं, जो लगातार आप बोलते रहते हैं, घुमाते ऐसे गर्दन। अच्छा, जैसे जो आप बोलते हैं वो उल चीजें उसको आए बाएं साएं नहीं कहा जा सकता। अरे हम तो काम गिना रहे हैं। ओके, ऊपर नीचे कहाँ देखते हो? बताओ 5 काम गिना। आप बोलने दीजिए तो हम नहीं कर, आप चिल्लाइए मत। और बताओ ये जो उल जरूर चीजें आए बाएं साएं बोलते कर चुप होइए। 5 काम गिनाओ। ये देखिए, ये सुनो, एक्सप्रेस वे इनको भाई कुछ अंजीत जी कुछ दीजिए। बनाए स्टेडियम समाजवादी ने बनाए, समाजवादियों ने बनाया, हॉस्पिटल समाजवादियों ने बनाया। कॉमेडी शो नहीं है, एक बार हाथ हिला रहे हैं, एक बार सर चक्कर घुमा रहे हैं। अपराध खत्म करेंगे। भदौरिया जी कहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं? मर्डर होने लगे, सीओ एसडीएम के सामने इस तरीके से सर घुमाने की ट्रेनिंग कहां से लेते हैं? फर्जी इनकाउंटर होने लगे। अच्छा, जो आप इस समय बोल रहे हैं इसको आए बाएं साएं बोला जा सकता है। हाथरस की घटना हो, आए बाएं साएं आप बोल रहे हो, लखनऊ की हो, उन्नाव की हो, या एक बार फिर सर घुमाइए, घटना ले लो, फिर सर घुमा के बोलिए। तो आप बताइए काम क्या किया आपने? एक बार सर घुमा के बोलिए। एक रोड आपने बनाई हो तो बता दो, एक हॉस्पिटल बनाया तो बना दो, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बनाई हो तो बना दो, डिस्पेंसरी तक तो बनाई नहीं। आपने बोला था 10 यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे, विश्व स्तरीय 10 यूनिवर्सिटी। 10 तो छोड़ो, आपने
मिडिल स्कूल भी नहीं बनाया, प्राइमरी स्कूल भी नहीं बनाया। जो विकास हुआ है अच्छा, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही हुआ है। 14 साल नर्सिंग होम 14 साल आप लोगों ने है कि आपने यहाँ कुछ कर दिया, धर्म और जात की राजनीति को है बस। रसातल में लेके चले गए अनुराग भदौरिया जी। किसने किया सबको पता है। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई है, अर्थव्यवस्था माइनस में है। कोरोना काल में हर कमिश्नरी में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, लेते हैं, बिजली की अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं चाहता। चलिए सर, मेरे पास समय कम बचा, इसलिए 2 सवाल अभी और लेने हैं पुनीत पाठक जी से और जावेद साहब से। पुनीत पाठक जी, आपसे सवाल है कि आज जब ओवैसी से बातचीत हुई तो क्या गुफ्तगू हुई, क्योंकि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर बात क्या हुई। हाँ, कंप्लीट मनीष जी कंप्लीट करिए जल्दी से, फिर पुनीत जी आप बोलिए। मनीष जी बोलिए। देखिए, आज के समीकरण पे अनुराग भदौरिया जी को बैठाया कीजिए, दर्शकों का मनोरंजन भी होता है। देखिए 17 और 19 इसी झूठ के सारे अखिलेश यादव जी गए थे, समाजवादी पार्टी गई थी। भाजपा ने 2017 से जब से सरकार बनाई है तब से भय, भूख और भ्रष्टाचार को जम के बढ़ावा दिया है। हमने कोरोना काल में देखा कि कैसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। जब नहीं सर, मैंने आपसे ये पूछा था कि आपकी जो मुलाकात हुई ओवैसी से उसमें बात क्या हुई, क्योंकि ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। ये जो आप बोल रहे हैं तो आप बोलते ही रहते हैं। आज की मुलाकात में क्या बात हुई, बोलिए। जी, आज की मुलाकात हमारी आज गठबंधन को लेके थी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है उसके साथ AIMIM का गठजोड़ होगा और हम लोग उत्तर प्रदेश में 2022 में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जो भी समान विचारधारा के लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। और भी दल, अन्य भी दल, जैसे हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे और भी दल जो हमारे साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत होगा और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे 2022 में। और इस सरकार को जो जनता को इन लोगों ने ठगा है उसका जवाब देगी जनता। हम इसमें निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यही हमारी बात ओवैसी साहब से आज हुई है। जावेद साहब, आप कह रहे थे आपकी तैयारी बहुत ज्यादा है, प्रियंका जी नजर बनाई हुई हैं, लेकिन जो सारे दल हैं वो तो एक साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप क्या अकेले चुनाव में जाएंगे? क्योंकि इस बार तो आपके साथ समाजवादी पार्टी भी नहीं आएगी, वो कह रहे हैं अनुराग भदौरिया। देखिए, तो हम खड़े कहाँ हैं? किसी के पास एप्लीकेशन दी है क्या कि हमको अपने गठबंधन में ले लो? हमने तो नहीं दी। कांग्रेस तो अब अपने बल पे चुनाव लड़ेगी। और ये जो बार बार कहा जाता है कि कोई गठबंधन नहीं करेगा, हमने कहा किससे कि हमसे कर लो गठबंधन? हम किसी से, कांग्रेस अपनी ताकत पर, कांग्रेस एक विचारधारा है। ये नागपुर के जो अनमोल रतन है, ये अनमोल रतन से देश का भविष्य नहीं 2017 में आपने गठबंधन किया था जावेद साहब, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ। आपने किया था गठबंधन किया था, वो अब भूला बिसरे गीत हैं। अब गठबंधन कांग्रेस नहीं करेगी। चलिए, कांग्रेस की तरफ देश की, प्रदेश की जनता देख रही है। राहुल गांधी जी ने घुटने टेक कर दिया था समझौता। चलिए सर, मेरे पास समय खत्म हो गया, वरना एक सवाल और आप सबसे लेता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2022 जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे नए नए समीकरण बनेंगे और जनता सबका हिसाब करेगी, जनता जवाब देगी। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।